प्यारे साथियों, लेकर आ चुके हैं साइंस का वायरल प्रश्न पत्र जी। और यहाँ पे आप लोग को साइंस का हम अभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। यदि आपका एग्जाम पहला पाली में पड़ल है चाहे दूसरा पाली में पड़ल है जी, सबके लिए ये वीडियो होने वाला है। प्रथम द्वितीय पाली के लिए हो गया है जो है ना साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव, इसको पूरा बिहार में फैला दीजिए। वीडियो को पहले ही बोल रहे हैं कि शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जो है ना 100% आपके पेपर में जो है ना पूछे जाएंगे जी। ठीक है, चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे इस वीडियो को जो है ना शुरू से अंत तक आप लोग देखकर सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए जी। यहीं से कल के पेपर में जो है ना सारा ऑब्जेक्टिव छपने वाला है। ठीक है, एक बार आप लोग देखिए, पूरा क्वेश्चन को याद कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, पहला है 80 क्वेश्चन पूछेगा, 40 क्वेश्चन बनाना है जी, यहीं से रहेगा एकदम। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। जस्ता का अयस्क है। ठीक है, जस्ता का अयस्क आपका जिंक ब्लेट है। पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। ठीक है, फटाफट सभी क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, आप लोग देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए। दूसरा है कि सिलिकॉन है एक, प्यारा साथियों, सिलिकॉन है एक, तो 2 का सी आंसर मिल जाएगा, उपधातु है जी। ठीक है, चलिए। तीसरा है आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो बिल्कुल प्यारा साथियों 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का? तो 22 कैरेट का होता है जी। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? ये आर्गन है, उत्कृष्ट तत्व। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, इसको हम लोग कांसा बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? कांसा। सब क्वेश्चन याद करते चलिए, एकदम पेपर में आपका यहीं से प्रश्न बनने वाला है जी। ठीक है, छवा है सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या जो है ना ये क्या है प्यारा साथियों? बिल्कुल 79। इतना ज़्यादा इजी इजी क्वेश्चन है ना, और यही सब क्वेश्चन पूछेगा जी एकदम आपके पेपर में। साथ है कि कमर कमर के ताप पर जो है ना द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है ये क्या है जी? पारा है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा 7 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा जी 8 नंबर। चलिए, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट जो है ये आपका सीयू का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 9वां नंबर। गंधक की परमाणु संख्या है, तो गंधक की परमाणु संख्या आपका 16 है जी। क्या है? 16। 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 16। चलिए 10वां नंबर ये रहा कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, प्यारा साथियों अधातु के ऑक्साइड आपके अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 10 का हो जाएगा जी। 11 है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन? तो 3 होते हैं जी। C11 का सही जवाब मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 12 नंबर देखिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका CaCO3 है जी। ऑप्शन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन याद करते चलिए, यहीं से पेपर में छपने वाला है। 13 नंबर है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र आपका C12H22O11 होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। देखिएगा 12 22 11 इस प्रकार से याद रखिएगा, ट्रिक से ना, तो आराम से जब भी पूछे चीनी का सूत्र तो हमेशा के लिए याद होगा C12H22O11। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एकदम छपेगा ये भी कल के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र जो है ये है Na2CO3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 है जी कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो बिल्कुल प्यारे साथियों बंड CO द्वारा जी। किसके द्वारा? तो बंड CO द्वारा सूचित किया जाता है। सी सही जवाब होगा। 16 है इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र C2H5OH होता है जी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है? तो विद्युत का सर्वोच्च सुचालक ये आपका Ag हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा Ag। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में जो है ना कौन उपधातु है? निम्नांकित में उपधातु आपका डी नंबर वाला हो जाएगा, Sb हो जाएगा जी। ठीक है, Sb। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, कह रहा है कि पीतल है। पीतल जो है ना ये आपका मिश्र धातु है जी। क्या है? मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु आपका सोना है जी। डी नंबर जो है ना इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप लोग को यहाँ पे बता दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग चुपके से देख लीजिए और सभी दोस्तों को भी जो है ना बता ही दीजिए, क्योंकि सबका हम चाहते हैं कि हेल्प हो जाए प्यारा साथियों। देखिए हम चाह रहे हैं, हम आपका यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं ना, तो आप दूसरों को भी शेयर करके हेल्प कर दीजिए ताकि वो भी लोग देख लें और याद कर लें जी। ठीक है, चलिए 21 है कि 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल प्यारे साथियों 4 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 21 का सही जवाब। 22 नंबर है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो हाँ, द्रव अवस्था में। बी करेक्ट आंसर 22 का। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ये है आयोडीन है जी। ठीक है, आयोडीन है। 24 नंबर ये रहा क्वेश्चन कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा है। बी करेक्ट आंसर 24 का। ठीक है,
नेक्स्ट 25 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम पर, देखिएगा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परतें बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परतें बनाने की प्रक्रिया को जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं प्यारे साथियों, एथोडीएकर कहते हैं, एथोडीएकर कहते हैं जी। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर ये रहा सवाल कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत यूनिट बराबर है, तो एक विद्युत यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा के हो जाएगा। ठीक है, 28 देखिएगा, 1 किलोवाट बराबर होता है तो 1 किलोवाट बराबर आपका 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 28 का। 29 है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है जी। तो एक जूल में कैलोरी की बात करेंगे 0.24 कैलोरी हो जाएगी। बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एकदम छपेगा पेपर में। जितना बता रहा हूँ वायरल प्रश्न है जी, इन सभी को जो है ना एकदम अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, यहीं से प्रश्न छपेगा कल के पेपर में। ठीक है, 30 देखिए, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। प्यारे साथियों एक वीडियो बनाने में जो बहुत मेहनत लगता है जी। ठीक है, तो प्यारे साथियों मुंह दुख जाता है जी। ठीक है, आप लोग को उधर मान लीजिए एग्जाम देकर आते हैं, आंसर की बताना, वीडियो देना, सब्जेक्टिव का देना वीडियो, बहुत मेहनत करता है प्यारे साथियों। आप लोग के लिए लगातार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं प्यारे साथियों। एक सब्सक्राइब तो बनता है जी। इस चैनल को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्यारे साथियों। मैं जो बताता हूँ एकदम टकरा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो प्यारे साथियों सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जी, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप से अभी जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, पीडीएफ मिल जाएगा आपको वहाँ से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो यहाँ पे 30 का मैंने बता दिया जी, टंगस्टन के तार का। और 31 है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो बिल्कुल किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 है, कह रहा है 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर होता है जी 746 वाट होता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्या कहता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है जी। क्या होता है, ओम। नेक्स्ट 34 नंबर सवाल ये रहा कि जूल बटा कूलम किसके बराबर है। तो ये बराबर है आपका वोल्ट के बराबर है, बी करेक्ट आंसर 34 का। 35 है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो कैंडेला है जी। क्या है, कैंडेला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कैंडेला। 36 देखिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो इसको हम लोग जो है ना वोल्टमीटर बोलते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। ठीक है, 37 नंबर सवाल ये रहा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है जी क्या होता है, चलिए वाट होता है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिएगा, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो बिल्कुल प्यारा साथियों धारा को मापते हैं जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, धारा को मापते हैं। ठीक है, 39 नंबर ये रहा क्वेश्चन, 1 MA बराबर होता है। तो बिल्कुल प्यारा साथियों क्या होता है, 10 के पावर -3 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखिए जी। ये भी क्वेश्चन छपेगा, एकदम छपेगा कल के पेपर में, हूबहू देखने को मिलेगा। जितना बता रहा हूँ चुपचाप आप लोग याद करते चलिए। ठीक है, विश्वास रखिए सारा क्वेश्चन टकराएगा। नेक्स्ट देखिए, अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो रियोस्टेट का उद्देश्य जो है ना ये आपका बिल्कुल जी धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी है। क्या है, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग जो है ना वो किया जाता है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों नाइक्रोम के जो है ना विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का, तो नाइक्रोम पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा जी। 44 नंबर ये रहा सवाल कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं जी, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 45 देखिए, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। बिल्कुल श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर श्रेणी क्रम में। ठीक है, 46 ये रहा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम्ब है जी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। 47 देखिए, लोग फटाफट सभी क्वेश्चन बता रहे हैं, रट जाइए एकदम, याद कर जाइए, यही जो है ना एकदम पूछा जाएगा जी, वायरल प्रश्न है सकरी। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है ना बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी सही जवाब होगा 47 का। ठीक है, चलिए 48 नंबर ये रहा सवाल देखिएगा, 1 वोल्ट कहलाता है। मेरे भाई बहन 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 जूल बटे 1
एक जूल बटे क्या कहलाता है, कूलम्ब कहलाता है ना, एक जूल बटे कूलम्ब कहलाता है। बी नंबर सही जवाब यहाँ पर होगा, देख लीजिए। 49 देखिए, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन जी, 50 नंबर। निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो आपका जो पद है वो है IR² है, ठीक है। नेक्स्ट 51 नंबर है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो बिल्कुल प्यारा भाई बहन जी, हाइड्रा में होता है। ए करेक्ट आंसर 51 का हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर ये रहा। PDF चाहिए आपको, मिल जाएगा। साइंस का PDF आपको चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, ठीक है, वहाँ से आपको जो है ना PDF भी मिल जाएगा। तो फटाफट जाकर आप लोग जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। यहाँ पे इतना आपके लिए कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है ना जी, ठीक है। सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। प्यारे भाई बहन जी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी, ठीक है। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फटाफट। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये आपका बिल्कुल जी ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर ये रहा। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये शुक्रवाहिका है। क्या है, शुक्रवाहिका, सी सही जवाब। नेक्स्ट ये रहा 54 नंबर क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं जी, तो बिल्कुल परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परागकण। 55 नंबर ये रहा क्वेश्चन, कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद जो है ना ये अमीबा में पाया जाता है जी, किस में, अमीबा में, ठीक है। 56 नंबर देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा जी 57 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन, क्लोरोफिल वड़क का रंग है। तो क्लोरोफिल वड़क का रंग जो है ये हरा है जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 58 देखिएगा, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से एक होने वाला जो रोग है ये है एनीमिया। क्या है जी, एनीमिया है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है, 59 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की जो विधि है वो मृतजीवी है। क्या है जी, मृतजीवी। 59 का सही जवाब बी होगा जी, ठीक है। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन है। पार्षथियों, ऑक्सीजन जो है ना ये आपका क्या है, हार्मोन है। 60 का सी सही आंसर होगा ना। 61 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल कहता है जी, मनुष्य में वृकक संबंधित है। और देख लीजिए मैं आपको जो है ना बता देता हूँ, प्रथम द्वितीय में जो है ना दोनों में से इसी में से प्रश्न आपका जो है ना पूछा जाएगा। बहुत क्वेश्चन अधिकतर टकराएगा जी यहीं से, इस वीडियो से, ठीक है। जिस वीडियो को पूरा फैला जरूर दीजिएगा, यानी सभी के पास शेयर कर दीजिएगा जी, ताकि सब लोग देख पाएंगे, सबका हेल्प हो जाएगा जी। सब लोग एकदम जो है ना कल का पेपर देकर गदगद हो जाएंगे एकदम, ठीक है। चलिए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा जी, ठीक है। लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो पर थैंक यू जरूर लिखिएगा जी, ठीक है। चलिए 61 नंबर सवाल ये रहा, मनुष्य में वृकक संबंधित है। तो प्यारे साथी बिल्कुल उत्सर्जन से है जी, सी सही जवाब होगा 61 का। 62 ये रहा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ये आपका बिल्कुल जी क्या है, सभी आवश्यक है। देखिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सागर ही है जी, ठीक है। 63 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो बिल्कुल जल से, किससे, जल से निकलता है। एक करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। एक करेक्ट आंसर 64 का हो जाएगा। 65 नंबर ये रहा क्वेश्चन, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो बिल्कुल जी 72 बार धड़कता है। कितना बार, तो 72 बार धड़कता है जी, ठीक है। चलिए 66 देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल मस्सा नहीं है जी, मस्सा, सी करेक्ट आंसर 66 का। 67 देखिए, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु यहाँ पे केंचुआ हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर है सही जवाब 67 का, केंचुआ। नेक्स्ट ये रहा 68 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। तो बिल्कुल मेरे भाई बहन, बिल्कुल क्या बनता है जी, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, हाँ जाइगोट बनता है जी। क्या बनता है, जाइगोट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन जो है ना अंडाशय से, एक सेकंड, अंडाशय से बाहर निकलता है।
तो बिल्कुल 14वें दिन जी, 64 का सही जवाब अभी मिल जाएगा। चलिए ये रहा 70 नंबर। एक सेकंड, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन नहीं है जी? ये आपका शकवाहिका है, शुक्रवाहिका यहाँ पे होगा, शक लिखा गया है, ठीक है, शुक्रवाहिका कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 71 देखिएगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? इसको हम लोग बोलते हैं जी क्या? चलिए कोई नहीं यहाँ पे ना, कोई नहीं बोलेगा, डी सही आंसर हो जाएगा जी 71 का। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण आपका पपीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा जी। 73 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत कम समय में देखिए पूरा क्वेश्चन बता रहा है, 15 मिनट के अंदर समझिए कि 70 प्लस क्वेश्चन हमने बता दिया। पैराशूटियों देखिए दबा के शेयर कीजिए ना वीडियो को, ताकि सभी बच्चों का समय भी बचे और कम समय में इस वीडियो को देखकर जो है ना इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें अच्छे ढंग से और याद कर जाएं जी। पेपर में एकदम जो है ना हर एक प्रश्न बना कर आइएगा आप, ठीक है, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे जी, ठीक है। चलिए इसको देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? बहुत बढ़िया, ईस्ट में होता है जी। अगला क्वेश्चन 74 देखिए, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो आपका पुंकेसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, 74 का आंसर मिल जाएगा। 75 है कि ओम के नियम निहित है, तो ओम का नियम जो है ना निहित है प्यारा साथियों, बिल्कुल भी बराबर आई आर में, किसमें? भी बराबर आई आर में निहित है जी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 76 नंबर, कहता है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, तो आपका बिल्कुल एम्पियर है जी, 76 का सही जवाब ए मिल जाएगा, एम्पियर। 77 नंबर ये रहा, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, तो इसको हम लोग एमीटर बोलते हैं, आमीटर, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन 78 देखिएगा कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो O2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा, सारा सवाल देखिए याद कीजिए। 79 है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बिल्कुल प्यारे बच्चे 23 गुना, हाँ 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, 79 को था का जी, चलिए यानी 80 को समझिए, 80 वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को पूरा पढ़ा दिया। तो प्यारा साथियों इस वीडियो को दबा कर शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, ताकि सब लोग देखकर याद कर लें। और इसका पीडीएफ चाहिए अभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है। और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं से प्रश्न कल के पेपर में छपेगा जी, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो के, धन्यवाद।